आप में काम करने की लगन, जज़्बा और हिम्मत हो, आप क्या नहीं कर पाते? ऐसी ही एक कहानी है महकमा एक्साइज़ में। 1 साल कबल महकमा एक्साइज़ को जॉइन करने वाले बशारत से महरूम ईटीओ मुबश्शिर शहज़ाद ने वो कर दिखाया जो गुज़िश्ता कई सालों से नहीं हुआ था। मुबश्शिर शहज़ाद जो हैं वो ईटीओ प्रोफ़ेशनल टैक्स हैं और प्रोफ़ेशनल टैक्स जो है उसको महकमा एक्साइज़ में इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती चूँकि इसमें इतना पोटेंशियल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद रीजन ए के 11 ईटीओज़ में से जो मुबश्शिर शहज़ाद हैं उनकी जानब से पहले 10 माह में टॉप किया गया है और जो उनको टारगेट दिया गया था उसका 67% जो है उन्होंने हासिल किया। इसी हवाले से हम आज उनसे बात करेंगे कि किस तरह उन्होंने ये चीज़ें मुकम्मल की, किस कोऑर्डिनेशन के साथ, टीम वर्क में कैसा उन्होंने कोऑर्डिनेट किया कि लोग जो हैं वो अब पहले की निस्बत बेहतर काम कर रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि ये अपनी वर्किंग किस तरह करते हैं। मुबश्शिर साहब बताइएगा, ये मनजाना बल्ला है, हर चीज़ जो भी होती है वो बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग होती है। आपकी आँखों की बीनाई नहीं है लेकिन इसके बावजूद आप एक पूरे लाहौर को प्रोफ़ेशनल टैक्स में लीड कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। आपने रीजन ए में अब टॉप किया है, तो किस तरह ये मुमकिन हो पाया? हालाँकि मुझे इस एक्साइज़ को कवर करते हुए 10-12 साल हो गए हैं। इसमें हमेशा प्रोफ़ेशनल टैक्स को बिल्कुल एक छोटा-सा हेड समझा जाता है और इस पे इतना फ़ोकस भी नहीं किया जाता। लेकिन आपने वो कर दिखाया जो पहले कई सालों में नहीं हुआ, तो किस तरह किया आपने? अली भाई, पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक बात कहता हूँ कि बसारत से महरूम होना बसीरत से महरूम होना नहीं होता। मेरे यहाँ पे जो रीजन ए में 11 ईटीओज हैं और सेकंड हाईएस्ट टारगेट मेरा था। 65 करोड़ जोन 13 का और 63 करोड़ 50 लाख मेरा था। मैंने जब आया तो उस वक्त जब फील्ड ज्वाइन की तो 47% पे रिकवरी थी अगेंस्ट दिस टारगेट, और 4 माह में मैं इसको अल्लाह का शुक्र अब 70 पे ले गया हूँ। तो क्योंकि 44 करोड़ 26 लाख के राउंड अबाउट एजी ऑफिस से वेरीफाइड मेरे पास रिकवरी आ चुकी हुई है। ये कैसे मुमकिन हुआ? आपने कहा ना, मैंने कुछ मुख्तलिफ तो नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो एडिशनल की वो ये की, मैं बिलीव करता हूँ टीम वर्क पे। जब मेरा इंटरव्यू है ना पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो लेफ्टिनेंट जनरल उस वक्त जफ़र में इकबाल साहब ने मुझसे पूछा था कि आप तो ब्लाइंड हैं, आप फील्ड में काम कैसे करेंगे? मैंने कहा सर, आई बिलीव इन टीम वर्क। दुनिया आई से निकल गई है, दुनिया वी पे बिलीव करती है। वो जो मैंने इंटरव्यू में जवाब दिया था उसको मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट इधर आके किया। मैंने अपने तमाम इंस्पेक्टर्स को कहा कि देखो, रिकवरी के लिए मैं तुम लोगों के साथ हूँ, तुम्हारा मसला मेरा मसला है, हम मिलकर रिकवरी करेंगे। जहां पे कोई प्रॉब्लम आएगी मैं तुम लोगों के साथ जाके खड़ा हो जाऊंगा। डीलर्स सबसे मुश्किल थे, समनाबाद के, जेल रोड के, इकबाल टाउन के, और उनकी यूनियंस खड़ी हो जाती थी और कहती थी हमने टैक्स नहीं देना। 15-15 साल से उन्होंने टैक्स नहीं दिया था। मैंने कहा वो टैक्स देंगे। हमने निगोशिएट किया, उनको टेबल पे लेके आए बाय हुक एंड क्रुक, उनको सील भी किया, उनकी यूनियन से निगोशिएशंस की, मीटिंग्स की। ये कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आके उस रिकवरी को उठाया जिस रिकवरी को इतना फोकस नहीं किया जाता था। मैंने पूरे लाहौर के तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स और मोटर डीलर्स को इस दायरा कार में लाया कि वो जो हमारा रियल एस्टेट और मोटर व्हीकल्स का ऑर्डिनेंस 1980 है उसके तहत जो उन्हें 20,000 का टैक्स देना होता है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंडर, और हमारा जो कैंट वाला है वो 10,000 है। और इसके अलावा वो लेवी जो कि हमारी अदर टैक्स में बिल्कुल नॉमिनल कंसिडर की जाती थी, जहाँ पे इंस्पेक्टर कहते थे कि क्या फ़ायदा है। मैंने कहा देखें, किसी चीज़ को भी हमने ये नहीं सोचना कि इसका फ़ायदा है या नहीं है, आप जाओ नोटिस दो। सर, रमज़ान में सहरी के टाइम मेरे जो इंस्पेक्टर्स हैं वो उठ के जाके उनको सील करते थे, शाम को अफ्तारी के टाइम वो रिकवरी लेके आते थे। अल्लाह का शुक्र है मार्च में मेरी 3.5 करोड़ रमज़ान के महीने में रिकवरी थी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी और जी खुशैन चीज़ है। मुझे ये भी बताइएगा जी कि आपने बिल्कुल न्यूली जॉइन किया है, जी तकरीबन साल हुआ है। साल में तो लोगों को काम करना आता ही नहीं। जी तो ये किस तरह आपने सारा कुछ अज़्यूम कर लिया कि आप टीम वर्क को लेके आगे चलेंगे? हालाँकि एक्साइज़ के अफ़सरान, इंस्पेक्टर्स जो हैं वो कई-कई सालों से फील्ड में लगे हुए हैं। उनसे काम लेना आपको आसान लगा या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? पहला चैलेंज ही मेरा ये था कि यहाँ पे हमारे यहाँ ना, आपको पता है कि टांगे खींची जाती हैं
कि यार ये ना कर जाए, वो ना कर जाए, ये ना कर लूँ, वो ना कर लूँ। जी मुबशर साहब, बिल्कुल आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताया, अब अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बताइए, कितने बहन भाई हैं? क्या बाकी सारे भी आँखों की बिनाई से महरूम हैं? और मुझे ये भी बताइएगा बाकी आपके बहन भाई करते क्या हैं? आप किस तरह घर में गुज़ारा होता है? क्या ये आपको मौरूसी बीमारी है या किसी और वजह से आपकी ये आँखें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं? जी, अली भाई इस तरह है कि हम एक मौरूसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसको कहते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये जब कज़न मैरिजेस होते हैं, तो मेरे पेरेंट्स का भी फर्स्ट कज़न मैरिज, जिसके बाद हम 5 बहन भाई, जिसमें मेरी बड़ी बहन है जो असिस्टेंट प्रोफेसर है फास्ट यूनिवर्सिटी में, मैं हूँ, और उसके बाद मेरे भाई एक गर्जन के स्पेशल इंस्टीट्यूट में म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं, एक छोटे भाई पेमरा में होते हैं, और सबसे छोटी बहन मेरी लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में है। अब हम लोगों को बचपन में अंधराता और फिर दिन की नज़र हमारी वक्त के साथ साथ चली जाती है। मेरी नज़र तकरीबन कोई एफएससी प्री इंजीनियरिंग में आके इस काबिल नहीं रही थी कि मैं किताब पढ़ सकूं या मैं बोर्ड पे पढ़ा हुआ देख सकूं, और फिर मेरी तालीम जो है रुक गई। आपको मज़े की बात बताऊं कि 4 साल तालीम रुकने के बाद जब मैंने तालीम शुरू की है, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने एक एमए स्पेशल एजुकेशन किया रेगुलर, फिर एमबीए एग्जीक्यूटिव किया, एमए पॉलिटिकल साइंस प्राइवेट किया, एमफिल एजुकेशन पॉलिसी डेवलपमेंट और स्पेशल एजुकेशन, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मेरी पीएचडी एजुकेशन का थीसिस सबमिट हो गया। अब मुझे उसका वाइवा होना है। मतलब डॉक्टर बनने जा रहे हैं आप? जी 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 अली। तो ये आपकी बड़ी हिम्मत है, इतना आप पढ़ते भी हैं, फिर यहाँ पे आके टाइम भी देते हैं, ये किस तरह मुमकिन कर पाते हैं? अली भाई इसमें क्रेडिट जाता है मेरी वाइफ को। अल्लाह का शुक्र है मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बेटा है, और अल्लाह बेटा की आंखें ठीक जी हैं? बिल्कुल ठीक है, बेटा मेरा बिल्कुल ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, और वाइफ भी मेरी ठीक है, और उन्होंने जो है जी मुझे बहुत स्पेस दी। मैं सेक्रेटेरिएट में जॉब करता था, जब मैंने मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करनी थी, तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी घर की, बाहर की, सब उठाई हुई थी। मुझे सिर्फ दफ्तर से जाना है, मैं सुबह उठ के फजर की नमाज के बाद दफ्तर जाने तक पढ़ता था, और दफ्तर के बाद वापस आके पढ़ता था। अल्लाह का शुक्र है मुकाबले का इम्तिहान भी पास किया, ये तमाम डिग्रीज भी की, और ये सोचें कि ये तमाम बसारत के बावजूद की। तो वो हेलन केलर की एक स्टेटमेंट है, कहती है द सीइंग सी लिटिल, जो देखते हैं वो देखते नहीं। सॉरी। देखें मुबशर भाई, ये सारा कुछ हम आपका सुन रहे हैं, मुझे खुद इस चीज़ में बड़ी आपकी हिम्मत नज़र आ रही है, मेहनत नज़र आ रही है। दुनिया में कोई भी काम जो है वो मेहनत करें तो वो पॉसिबल ही नहीं कि वो आप मुमकिन ना कर पाएँ। तो जिस तरह की आपकी अचीवमेंट्स हैं, ये तो लोगों के लिए बड़ी एक मशाल राह है कि आप सारे बहन भाई जो हैं वो बसारत से महरूम हैं, लेकिन इसके बावजूद आप सारे अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, आपकी अच्छी फैमिली है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, हम आपके लिए बड़ी नेक तमन्नाएँ रखते हैं। लेकिन अहम बात ये है कि जिस तरह ईटीओ ये मुबशर शहज़ाद की जानिब से एक उस एरिया में काम किया गया जो नेग्लेक्टेड था, जिस पे इतना फोकस नहीं किया जा रहा था, और इसके बावजूद उन्होंने अपने रीजन ई लाहौर में टॉप किया, और अभी तक वो लीड कर रहे हैं अपनी पूरी जो रीजन है उसको। तो ये तमाम लोगों से को इस चीज़ से सीखना चाहिए कि अगर आप आंखें रखने के बावजूद प्रॉपर काम नहीं करते तो किस तरह पीछे रह गए हैं। और एक वो बंदा जिसको अल्लाह ताला ने नज़र वाली नेमत से महरूम रखा है, लेकिन इसके बावजूद वो मेहनत करके टीम वर्क के साथ सबसे आगे निकल रहा है, तो ये उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है।